प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर की आशीष हम में से हर एक के साथ हो। क्यों ना प्रियो आज हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। We gather here in online service to talk to the Lord. हम परमेश्वर से आज बातें करने के लिए आए हैं। क्यों ना हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। और यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए कि Lord I want to talk to you। परमेश्वर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। Lord I came to you to talk to you। परमेश्वर आज मैं आपसे बातें करने के लिए आई हूँ। आज मैं इस ऑनलाइन सर्विस में I want to talk to you। I want to hear your word। मैं परमेश्वर आपकी उस आवाज को सुनना चाहती हूँ। Let's praise and worship with the Lord with this beautiful song। यही समय है प्रभु से बातें करने का। प्रभु से बातें करने का यही समय है। यीशु से
पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 73वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, तो वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना। वचन कहता है, दाऊद अपने वचन को इस प्रकार से लिखता और कहता, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को, कुछ बातों को सिखाना चाहता है। इसी आयत को जब हम उर्दू बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। उर्दू अल्फाजों में, उर्दू शब्द में बहुत तासीर होती है, बहुत वजन होता है और वो दिल को छू लेने वाले शब्द हमको लगते हैं। तो कई बार जब भी मैं प्रभु की कुछ आयतों को जिस पर मैं मनन करने जाता हूँ या प्रभु के वचन को जब मैं बांटने जाता हूँ, तो इसके साथ साथ अपनी उर्दू बाइबल को भी मैं साथ में रखता हूँ, ताकि हम अपने उस उर्दू बाइबल के द्वारा भी उन वचनों को और उन शब्दों को समझने पाए, उसकी नजदीकीता और उसकी अहमियत और उसके वजन को हम समझने पाए। प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आज आप किसके नजदीक ज्यादा रहना चाहते हैं, कौन सी वो चीज है जिसके नजदीक आप बने रहना चाहते हैं, कौन सी वो बात है जिसकी नजदीकता को आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में खुदा का खादिम इस बात को बोलता है, जो दाऊद है, परमेश्वर का सेवक है, वो इस बात को बोलता है कि मैं तो इसी बात में खुश रहूंगा, मैं तो इसी बात में आनंदित रहूंगा कि मैं निरंतर खुदा की नजदीकता में रहूं या उसकी नजदीकता को हासिल करूं। और तब दाऊद इस बात को कहता है, मेरे लिए तो यही भला है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, परमेश्वर के समीप रहा करूं। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से इसी बातों पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। दाऊद के जीवन में तो ये ख्वाहिश है, दाऊद के जीवन में तो उसकी तमन्ना है या उसकी ये अभिलाषा है कि वो प्रभु परमेश्वर के समीप रहे, और उसने अपने उस समीपता को, उसने अपनी उस नजदीकता को, जो परमेश्वर की नजदीकता है, उसको हासिल भी करना चाहा और उसने हासिल कर भी लिया। वचन इस प्रकार से बताता कि दाऊद निरंतर परमेश्वर के समीप समीप रहा, उसकी समीपता में अपने जीवन को व्यतीत किया। और वचन कहता, और कई जगह उसने अपने वचन के द्वारा उन बातों को दर्शाया भी है। मेरे प्रियो, इसलिए आज की सुबह जब मैं प्रभु के इन वचनों से आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु के वचनों से इन बातों के द्वारा आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आपके जीवन में क्या ख्वाहिश है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आज के इस दिन में आपके दिलो तमन्ना क्या है, आपकी दिल की मर्जी क्या है, आपके अंदर, आपके जहन में, आपके मन में कौन सी वो ख्वाहिश है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हो सकता है बनी इंसान इस संसार में जब अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसके दिल के अंदर बहुत सी ख्वाहिश होती है, दिल के अंदर बहुत सी तमन्ना होती है। किसी को ख्वाहिश है कि बहुत खूबसूरत गैजेट उसके पास हो और वो चाहता है कि अपने गैजेट को वो अर्न करे, अपने गैजेट को वो प्राप्त कर ले। वो गैजेट कुछ भी हो सकता है वो आपका फोन हो सकता है वो आपका आईफोन हो सकता है वो आपका लैप हो सकता है कि आपका कुछ और हो।
लेकिन आज इंसान जब इस संसार में जी रहा है मेरे प्रियो, तो हर एक की अपनी मर्जी है, उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है, और वो चाहता है कि वो अपने जीवन में अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाए। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में एक ख्वाहिश करते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ उन चीज़ों को अर्जित करना चाहते हैं, या जब हम किसी एक नए घर को देखने जाते हैं या कोई प्लॉट को देखने जाते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है, हमारी ये तमन्ना होती है कि हमारा घर जो हो वो बहुत अच्छे लोकेशन पे हो, जहाँ की लोकेशन बहुत खूबसूरत होती है, उसके करीब का वो प्लॉट देखना चाहते हैं, जहाँ पर गार्डन हो, जहाँ पे गार्डन फेसिंग हो, जहाँ पर अच्छा अच्छा ग्रीनरी हो और अच्छा एरिया हो, अच्छी कम्युनिटी हो। ऐसे जगह में, ऐसे स्थान पर हम अपने प्लॉट को और अपने उस स्थान को लेना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में उसकी पसंदीदा कार, उसकी पसंदीदा गाड़ी उसके पास हो। हर कोई ये चाहता है, जिनकी तमन्ना बहुत सी होती है कि उनके पास बहुत ढेर सारा उनके पास रुपया। जो बात मैं करने जा रहा हूं मेरे प्रियो आज की सुबह, कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें कि क्या ये चीजें मुझको और आपको, वो ख्वाहिश जो मेरे और आपके मन में है, क्या वो मेरे मन को संतुष्ट करने पाई हैं, या क्या वो चीजों को पाने के बाद मैं अपने जीवन को आशीषित महसूस करता हूं या मैं आनंदित महसूस करता हूं। और जब इन बातों को जब हम देखते हैं कि ना जाने कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम अपने करीब, अपने समीप पाना चाहते हैं, अपने हाथों में देखना चाहते हैं, लेकिन दाऊद के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, दाऊद जब इस बात को बोलता है, दाऊद जब अपने वचन में इस बात को लिखता है, तो कहता है कि परंतु, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी बात महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन दाऊद इस बात को कहता है कि मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं परमेश्वर के समीप रहना पसंद करता हूं। आज सोचिए, आज की सुबह अपने जहन में आप, अपने मन में आप आज की सुबह इस बात को सोचिए, किस चीज के पास आप सबसे ज्यादा रहना चाहते हैं? कौन सी चीज है जिसको आप अपने करीब रखना चाहते हैं? कौन सी चीज है जो आपके दिल को संतुष्टि देती है? ना जाने संसार में ऐसी कितनी चीजें हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि पाना चाहते हैं, लेकिन दाऊद यहां कहता है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं। लोगों की चाहे कोई भी इच्छा हो, लोगों की चाहे कोई भी अभिलाषा क्यों ना हो, लेकिन वो कहता मेरी तो दिली तमन्ना ये है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं। क्या आज की सुबह आप अपने जीवन में खुदा की नजदीकता को हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके मन में ये प्रश्न है या ये तमन्ना है कि आप भी अपने जीवन में खुदा की नजदीकता को हासिल करें? आप सोच रहे होंगे कि मैं तो निरंतर खुदा की नजदीकता में बना रहता हूं, मैं तो हमेशा खुदा की नजदीकता को पाता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कुछ प्राप्त करना होता है, जब हमें कुछ पाना होता है, तो हम खुदा की नजदीकता में जाते हैं, और जब हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो हम उसकी नजदीकता को छोड़ देते हैं और अपने आप को खुदा से अलग कर लेते हैं। लेकिन ज्यों ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं, तकलीफें आने लगती हैं, तो फिर हम खुदा की नजदीकता में जाते हैं। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था, दाऊद के संग ऐसा नहीं था। वो तो इस बात को बोलता है कि मेरी तो ये इच्छा है, मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं, परंतु मैं तो परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ खुदा की नजदीकता में जाना है या मैं उसकी नजदीकता को हासिल करना चाहता हूं, लेकिन दाऊद यहां कहता है कि जब मैं खुदा की नजदीकता में जाता हूं तो उसका परिणाम भी वो दर्शा रहा है, और वो कहता है क्योंकि यही मेरे लिए भला है। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो वो इस बात को कहता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावंद की नजदीकता को हासिल करूं। क्या हम और आप खुदा की उस नजदीकता को हासिल करने के लिए आज के इस दिन में खुदा के पास आए हैं? ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, ना जाने कितने ऐसे शख्स हैं जो खुदा की इबादत के लिए तो आते हैं, पर उनका दिल खुदा की नजदीकता में नहीं होता। हम खुदा की इबादत के लिए बैठ तो जाते हैं, पर हमारा जो दिल है वो खुदा की इबादत को करना नहीं चाहता।
कितने ना जाने ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं में आराधनाओं में अटेंड तो करते हैं, कलीसिया में आराधना को जाते तो हैं, पर उनका दिल जो है वो खुदा की इबादत या उसकी नजदीकता को हासिल करने की तमन्ना नहीं रखता, उनकी ख्वाहिश नहीं होती। वो सिर्फ ना जाने इसलिए खुदा की इबादत के लिए चले जाते हैं क्योंकि एक रूटीन है, लोगों से मिलना है, लोगों से जुलना है, लोगों से बात करना है, और इस प्रकार से वो चले जाते हैं ताकि पासवान हमको देख ले और हम पासवान को देख ले। कोई ये ना कहे कि इस रविवार आप कहां थे, कोई ये ना पूछ ले कि आप दिखाई नहीं दिए इस संडे को चर्च में, आप कहां थे। तो कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, खुदा का खादिम होने के नाते कई बार मैंने इस बातों को ऑब्जर्व किया है, इस बातों को देखा है, लोगों के चेहरों को कई बार मैंने पढ़ा है कि उन्हें खुदा की नजदीकता से कोई वास्ता नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। ना जाने कितनी दफा मैंने कलीसिया में इस चीजों को देखा है, जब खुदा के वचन को हम बांटते हैं तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा की उस आराधना में आते तो हैं पर खुदा के भवन के बाहर खड़े रहते हैं। उनका टॉपिक ही कुछ और होता है और वे खुदा की कलाम पे अपने उस वचन को ध्यान नहीं देते, बल्कि वो बाहर आराधना में बाहर खड़े होकर, बाहर चर्च में खड़े होकर शायद अपनी चर्चाओं को और अपनी गुफ्तगू को वो किया करते हैं। तो क्या ये इस बात को दर्शाता है कि मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरे मन में भी ये तमन्ना है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं? बहुत थोड़े से लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जो रविवार की आराधना में जाते हैं। दो प्रकार के लोग परमेश्वर का वचन कहता है, दो प्रकार के लोग हैं जो आराधना में आते हैं। एक वे लोग हैं जिनको कहा गया कि वे मूर्ख हैं, जो आते तो हैं पर अपने आप को सोचते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वे मूर्ख हैं। जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही कड़वा है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो कई बार हमारे मनों को वो जांचता है, हमारे मनों को वो कायल करता है, और इसलिए बड़ी कड़वाहट के साथ वो इस बात को बोलता है। जब मैं आगे आपसे बात करूंगा तो आज की सुबह मैं सिर्फ आपसे इतनी ही बात करना चाहता हूं कि आप और हम अपने आप का एनालाइज करें कि ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ खुदा की नजदीकता सिर्फ संडे के दिन ही चाहता हूं, या मैं सोचता हूं कि मैं चर्च चला गया तो मैंने खुदा की नजदीकता को हासिल कर लिया, या ये सोचते हैं कि मैं चर्च पहुंच गया और चर्च में अपनी भेंटों को दे दिया तो मैंने खुदा की नजदीकता को हासिल कर लिया। लेकिन दाऊद बड़े प्रभाव के साथ लिखता, वो कहता परंतु मेरे लिए तो यही भला है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, या परमेश्वर के समीप रहना मुझे अच्छा लगता। और वो कहता है क्योंकि यही मेरे लिए भला है। आज आपके और मेरे लिए क्या भला, इस बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्यों दाऊद इस बात को कहता है कि परमेश्वर के करीब रहना या परमेश्वर के समीप रहने की बात या परमेश्वर की नजदीकता की बात को वो क्यों करता है या क्यों कहना चाहता है? आइए आगे हम वचन में पढ़ते हैं। नीति वचन की पुस्तक को आप निकालें और नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 32वीं आयत। यहां पर वचन कहता है क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। मैंने आपको क्या कहा अभी? दाऊद कहता है कि मुझे परमेश्वर की नजदीकता हासिल करना है, मुझे परमेश्वर के समीप रहना भाता है और मैं ये चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं। तो आज के दिन में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आपके मन में भी वो इच्छा है, वो मर्जी है कि आप खुदावंद की नजदीकता को हासिल करो? क्यों दाऊद इतने प्रभाव के साथ लिखता है? उसकी नजदीकता में क्या है, या हमें क्यों उसकी नजदीकता को पाना है? नीति वचन यहां पर कहता है क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में जाते तो हैं लेकिन वो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठना चाहते हैं, सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो सबसे पीछे बैठकर अपने मोबाइल में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं आज कलीसियाओं में जहां आराधनाएं चल रही होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे जो आराधना के बाहर, भवन के बाहर खड़े होंगे और उनका मुख्य विषय होगा जो अलग अलग तरीके के विषय हैं। कुछ का विषय होगा कि कमेटी में हम नहीं आए, कमेटी में हमको आना है, या कलीसिया में हम काम करें या ना करें, इस कलीसिया में हमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, मैं कैसे इस कलीसिया में काम करूं या ना करूं। उनके मुद्दे ही कुछ अलग होते हैं।
कुछ के मुद्दे होते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स, राजनीति, और वो इस रीति से उस आराधना में सम्मिलित होते हैं और आराधना के बाहर खड़े होकर, कलीसिया के बाहर खड़े होकर, भवन के बाहर खड़े होकर इन विषयों की चर्चा करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत कटु शब्द परमेश्वर का वचन कहता है। ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो। क्यों दाऊद कहता है कि मेरे लिए खुदा की नजदीकता हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भला है। क्यों भला है? क्योंकि जब आप खुदा की नजदीकता को हासिल करेंगे, आप जब परमेश्वर के करीब जाएंगे मेरे प्रियो, तो आप ऐसे लोगों से बचे रहेंगे और ऐसी बातों से आप बचे रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर बोलता है और कहता है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना। भोले लोगों का भटक जाना तात्पर्य यह है कि उन मूर्खों के विषय में परमेश्वर चर्चा कर रहा है और उनको चेतावनी भी दे रहा है। वो कह रहा है क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। न जाने आज कितने ऐसे लोग हैं जो आराधना में बाहर खड़े होके सिर्फ चर्चाओं का विषय बनाते हैं। शायद उनके अंदर जो पॉलिटिक्स है, कलीसियाई राजनीतियां जो हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो कमेटी से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे चर्च की एक्टिविटी से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे और पदों से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि उनको उनके विषय मिल जाते हैं और वो बाहर आराधना में खड़े होकर चर्चा करते रहते हैं और उनका चर्चा ही उनका घात का कारण होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो शैतान उनको बाहर कर लेता है कि तुम खुदा की नजदीकता को हासिल ना करो। इसलिए मैं उन प्रिय भाई बहनों को चेतावनी देना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को नष्ट मत करिए। जब आप खुदा की नजदीकता में, जब उसके वचन को सुनने के लिए जब आप आराधना में जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के भवन में बैठिए। अगर कोई आपसे कहता कि आओ मुझे तुमसे कुछ बात करना है, अपन चर्च के बाहर खड़े होकर बात करें, स्पष्ट उनको मना करिए कि नहीं, ये समय मेरा है परमेश्वर की इबादत करने का। मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा और मैं परमेश्वर के वचन की आराधना को करने के लिए आया हूं, ना कि उन बातों के लिए करने के लिए आया हूं जो निरर्थक है, जो बेकार की हैं, जिससे कोई वास्ता नहीं। आज ना जाने कितने क्रिश्चियंस, कितने मसीही भाई बहन हमारे इस गफलत में हैं जो आराधना के टाइम में चर्च के बाहर खड़े रहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ बाहर खड़े होकर चर्चा करना होता है। लेकिन मैं उनके विषय में कहना चाहता हूं, वचन क्या कहता है? और ऐसे लोग निश्चिंत रहने के कारण, नीति वचन कहता है, ऐसे लोग निश्चिंत रहने के कारण जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे नष्ट होंगे। और देखने में भी आया है कि हमारा मन इतना विचलित हो जाता है उन बातों को लेके कि हम अपने उस व्यवहार को भी भूल जाते हैं, अपने एटीट्यूड को भूल जाते हैं और तब हमारा मन बहुत दुखी होता है। लेकिन दाऊद कितने नजदीकता की बात लिखता है और आनंद की बात लिखता है और दाऊद इस बात को कहता है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं। जब आप खुदा की नजदीकता में जाएंगे मेरे प्रियो, अपने आप को उन पॉलिटिक्स से, अपने आप को उन राजनीति चीजों से, अपने आप को उन पद की चीजों से, पद की लोभ से हटाकर जब आप अपने आप को खुदा की नजदीकता में लेके जाएंगे मेरे प्रियो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर आपको और शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और इसलिए मुझे और आपको इस बात को देखना, दाऊद इसलिए कह रहा है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूंगा क्योंकि ये भला है। आपको उन बातों को सुनकर उतनी भलाई नजर नहीं आएगी, आपका मन विचलित होगा, लेकिन जब खुदा की नजदीकता में आप जाएंगे, आपका मन आनंदित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आप प्रसन्न होंगे, आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भजन संहिता को अगर हम निकालें, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को अगर पढ़ेंगे तो यहां पर भी एक खूबसूरत आयत लिखी है जिसमें परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। पहले तो परमेश्वर इस वचन को कहता है कि तुम मूढ़ों के समान, मूर्खों के समान मत बनना और अपने आप को नष्ट मत करना, अपने आप को, अपने जीवन को नष्ट मत कर दो और उन लोगों के समान मत बनो जो मूर्ख हैं, जो निश्चिंत हैं इन बातों से कि उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन आज तुम सचेत हो जाओ, अपने आप को इनसे निकालो, अपने आप को इन बातों से अलग करो और खुदा की नजदीकता हासिल करो, ताकि जहां खुदा की नजदीकता है, खुदा की समीपता है, वहां आशीष है। फिर चेतावनी दे रहा है खुदा का कलाम हमको। दूसरी आयत बहुत खूबसूरत लिखी है और आप कहेंगे वास्तव में खुदा हमसे इस तरीके से बात करता है, डायरेक्ट हमको चिताता है, डायरेक्ट हमारी ताड़ना करता है।
भजन संहिता उसका 32वां अध्याय अगर आपको मिलता है तो आप शेयर जरूर करें इस पर, उस आयतों को, और देखें और पढ़ें ताकि हम सब भी पढ़ने पाए। वचन यहां कहता है भजन संहिता उसके 32वें अध्याय की 9वीं आयत में, यहां पर वो कहता है तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो। वचन कह रहा है, हम मसीहों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, हम और आप से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। और आज ये वचन ना जाने दुनिया के कितने लोगों से बात कर रहा है जब आप मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। और जब आप इस वचन को शेयर करेंगे तो ना जाने कितने लोगों के पास ये वचन पहुंचेगा। और मैं उन सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन ये कह रहा है और दाऊद ये सिखाना मांग रहा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु लेकिन मेरे लिए तो खुदा की समीपता को पाना ही सबसे भली बात है और यह मेरे लिए भला है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब हम खुदा की नजदीकता से दूर हो जाते हैं तो हम मूर्खों के समान काम करने लगते हैं। हम अपने जीवन में उन लोगों की संगति में जुड़ जाते हैं जिनका बात ही करना, सिर्फ कुछ मुद्दों पर चर्चा करना है और उनकी चर्चाएं कुछ अलग ही होती हैं। यहां पर वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी कई बार घोड़े और खच्चरों के समान बन गए हैं और अपने जीवन में समझ नहीं रख पा रहे हैं। और वचन कहता है क्योंकि उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आते। घोड़े और खच्चरों को तो हम जानते हैं कि उनकी लगाम इंसान के हाथ में होती है और उनके नथनों से, उनकी नाक से वो लगाम को खींचा जाता है और उनको रोका जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन खुदा ने हमको ऐसा नहीं बनाया मेरे प्रियो। हम क्यों अपने आप को उन खच्चरों के समान, उन घोड़ों के समान अपने आप को बना लें? हम कहते तो हैं कि हम बहुत एजुकेटेड पीपल हैं, हम कहते तो हैं कि हम बहुत संपन्नता के साथ बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन कई बार मेरे प्रियो इन बातों को आज मैं सिखाना चाहता हूं कि जब आप खुदा की नजदीकता को पाने जाते हैं, जब आप आराधना में जाते हैं तो आपका मकसद आराधना में बैठना हो। मैं उन तमाम सब जवान बच्चों से, बुजुर्गों से, मेरे प्रिय भाई बहनों से मैं बात कर रहा हूं कि जब आप आराधना में जाइए मेरे प्रियो, अपने आप को कलीसिया में बाहर खड़ा मत करिए। अपने आप को आराधना छूटने के बाद उन विषयों पर चर्चा मत करिए जो शायद मूर्खतापूर्ण काम है, जिनके लिए शायद पद ही सब कुछ है, जिनके लिए शायद स्थान ही सब कुछ है, जिनके लिए शायद जो वो अपने जीवन में अधिकार पाना चाहते हैं वही सब कुछ है। अपने आप को अलग करिए, अपने आप को अलग करिए। मूर्ख मत बनिए, अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में मत लाइए, क्योंकि खुदा का कलाम ये हमसे और आपसे बात कर रहा है कि वे लोग मूढ़ हैं जो निश्चिंत हैं, ये सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं लेकिन वे नष्ट होंगे। और यहां वो कहता है, फिर चेतावनी दे रहा है, तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बन जाना जिनको समझ नहीं होती। खुदा ने तो हमको समझ दी है मेरे प्रियो, फिर हम क्यों ना समझी की बातें करते हैं? हमारे लिए आज महत्वपूर्ण क्या है? आप देख रहे हैं कि इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पल पल की खबरों में हम ना जाने कितनी ऐसी दुखद घटनाओं को सुनते हैं। और ये दौर जो गुजर रहा है मेरे प्रियो, ये एक मौत के दौर से हम निकल रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी इंसान नहीं चेत रहा है। आज भी हम उन पदों की दौड़ में लगे हुए हैं, उन अधिकारों की दौड़ में लगे हुए हैं, उन स्थानों के ऊंचे सिंहासनों की दौड़ में लगे हैं, उन आदर और सम्मान की दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले, हमें पद मिले, हमें अधिकार मिले, हमें पोजीशन मिल जाए। और उन पोजीशंस को, उन पदों को प्राप्त करने के लिए हम होड़ लगाए हैं, दौड़े चले जा रहे हैं घोड़े और खच्चरों के समान। लेकिन खुदा का कलाम आज हमसे कहना चाहता है, धन्य है दाऊद जिसने खुदा की नजदीकता को हासिल कर ली। मैं सिर्फ इतनी ही बात आपसे करूंगा कि अपने जीवन में आप खुदा की नजदीकता को हासिल करें, उन चीजों से अपने आप को अलग कर लें, उन चीजों से अपने आप को परे कर दें और घोड़े और खच्चरों के समान ना बन जाएं कि जहां चार खड़े हैं उन चार के बीच में आप दो भी जाके खड़े हो गए और चटकारे लेने लगे उन बातों को और उन बातों के विषय में अपनी राय देने लगे। और आपने उस आराधना को, उस मीटिंग को, उस आराधना को मिस कर दिया, उन गीतों को मिस कर दिया और आप अपने जीवन में उस निश्चिंतता के साथ सोचने लगे कि मैंने तो आराधना को अटेंड कर लिया। लेकिन खुदा का कलाम ऐसे लोगों को चेतावनी देता है, तुम मूर्खों के समान मत बनो, तुम मूढ़ों के समान मत बनो जो निश्चिंत हैं, वे नष्ट होंगे। तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनो जिन्हें समझ नहीं रहती, लेकिन तुमको तो समझ है।
तुम खुदा की नज़दीकता को हासिल करो। मेरे प्रियो, जब मैं इस आयतों को पढ़ रहा था तो ये आयतें मेरे दिलों को छुई और इन आयतों से मैंने बहुत कुछ सीखा। वास्तव में हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में खुदा की नज़दीकता को हासिल करें। मेरे प्रियो, अपने जीवन में जब आप आराधना में जाएं, मना कर दें कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फालतू की बात सुनने के लिए, मैं खुदा की आराधना करने आया हूं, ना कि और विभिन्न बिंदुओं पर बात करने के लिए। मैं सिर्फ खुदा की नज़दीकता को हासिल करने आया हूं, खुदा की इबादत करने आया हूं, खुदा की आराधना करने आया हूं। मैं फालतू की बात करने के लिए नहीं आया हूं। आराधना को अटेंड करिए और इन तमाम सारी फालतू बातों से अपने आप को अलग करिए। कई बार लोग बहुत आनंदित होते हैं इन बातों को करने में और सुनने में, लेकिन अपने आप को अलग करिए और सिर्फ खुदा की इबादत के लिए, खुदा की आराधना के लिए अपने आप को समर्पित करिए। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन है। जब मैं इन आयतों को और अधिक अध्ययन कर रहा था तो कुछ बातें और खुल के सामने आई और उन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या आप अपने आप को इन घोड़े और खच्चरों के समान बनाना चाहते हैं? क्या हम मूढ़ के समान अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, खुदा की नजदीकता को पाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है। वे भटक गए और पदों से भटक गए, खुदा की इबादत से भटक गए और उन्होंने खुदा के करीब रहना ना चाहा, बशर्ते वे भटक गए और बर्बाद हो गए। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं किसी भी रीति से खुदा से अलग नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी चीज मुझे खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और इसलिए मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में एक बार बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन एक जगह और लिखता है, और जब हम इब्रानियों की पत्री को निकालते हैं तो यहां पर उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम क्या करें। फिर हम क्या करें? अगर दाऊद कह रहा है कि मुझे खुदा की इबादत, खुदा की नजदीकता जरूरी है, तो हम क्या करें? इब्रानियों कहता दूसरा अध्याय का पहला पद, इस कारण चाहिए, क्या कहता है? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो बहक कर दूर चले जाएं। जो बातें हमने सुनी हैं, क्या चीजें सुनाई जा रही है? परमेश्वर के वचन को आराधना में सुनाया जा रहा है, प्रभु के वचन को रखा जा रहा है। जो खुदा ने सेवा है उसमें आप आनंदित होइए, जो कार्य प्रभु ने दिया उसमें आनंदित होइए। अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत करिए और अपनी नजदीकता को खुदा में बनाए रखिए, क्योंकि वचन कहता है जो बातें हमने सुनी हैं, जो बताई गई हैं, उन पर मन लगाना है। वचन हमारे पास है, खुदा का कलाम हमारे पास है, कलीसियाएं हमारे पास है, आराधना करने का समय हमारे पास है। जब हम आराधना करने जाते मेरे प्रियो, हम अपने मन को प्रभु के वचन की ओर लगाएं, अपने दिमाग को प्रभु के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। और इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है या बताता है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा के करीब रहूं। और इसलिए क्यों करीब रहना है और कैसे करीब रहना है, हम कैसे करीब रहेंगे? तो इब्रानियों यहां कहता है इस कारण चाहिए। क्या चाहिए हमको? कि हम उन बातों पर जो हमने सुना है, जिन बातों को हमने सुना है या जिन बातों को हम सुन रहे हैं, वचन कहता है और भी मन लगाएं। हम फालतू की बातों की ओर मन ना लगाएं, उन चीजों की ओर मन ना लगाएं या उन चर्चाओं की ओर मन ना लगाएं, लेकिन हम अपने मन को खुदा की बातों की ओर मन लगाएं। कितने लोग हैं जो आराधना के बाद खुदा के वचन के विषय में चर्चा करते हैं। आराधना छूटने के बाद जब हम बाहर खड़े हो जाते हैं, ग्रुप बना के, हमारा ग्रुप अलग है, उनका ग्रुप अलग है। और कई बार कलीसियाओं में मैंने इन चीज़ों को देखा और ऑब्जर्व किया है, विभिन्न कलीसियाओं में जहाँ पे मैंने सेवाओं को किया है, मैंने इन बातों को देखा, इन चीज़ों की मैंने ऑब्जर्व किया अपनी निगाहों से। आराधना छूटने के बाद सबके अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं। कोई अपना ग्रुप बना के खड़ा होता है, कोई दूसरा का ग्रुप है, किसी का तीसरा ग्रुप है, और उन ग्रुपिज्म में, उन ग्रुप में चर्चाएं होती हैं प्रभु के वचन के बारे में नहीं, प्रभु के आज की आशीष के बारे में नहीं, लेकिन चर्चाओं का विषय, चर्चाओं का मुद्दा कुछ और ही होता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है हम उन बातों पर मन लगाएं जिन बातों को खुदा ने हमको दिया है, उसका कलाम हमारे पास है, उन बातों पर मन लगाएं।
तो फिर हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को ठीक करें? मैं हर एक प्रश्न का आपको जवाब देता जा रहा हूं प्रभु के वचन से। दाऊद कह रहा है मेरे लिए तो यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं। तो नजदीकता हासिल कैसे करूं? सबसे पहली चीज, मुझे दूसरी बातों से अपने आप को अलग करना है, ग्रुपिज्म से अपने आप को अलग करना है और अपने मन को, अपने ध्यान को खुदा के कलाम की ओर लगाना है, आराधना में प्रभु के वचन की ओर लगाना है। अब वचन की ओर हमारा मन लगेगा कैसे? आप कहेंगे कई बार हमारा मन नहीं लगता, लेकिन सपोपदेशक एक बहुत अच्छी, सपोपदेशक की पुस्तक हमें बहुत अच्छा वचन बताता है। और जब हम सपोपदेशक की पुस्तक को निकाल लें, उसका पहला 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को, तो वचन कहता है कि हम कैसे मन लगाएंगे। आइए, परमेश्वर का वचन सिखाता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। सपोपदेशक 5 और 1 अगर किसी को मिलता है तो स्क्रीन पर जरूर शेयर करें। सपोपदेशक 5 और उसके पहले पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। उर्दू बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब तू खुदा के हैकल में जाए तो संजीदगी के साथ चलना। यहां पर लिखा है सावधानी से चलना, लेकिन खुदा का कलाम उर्दू में इस प्रकार से लिखता है, उर्दू बाइबल में जो मेरे पास है। और जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं तो खुदा का कलाम बहुत अच्छी रीति से प्रभु अपने अपने वचनों को लिखता है और इस बात को कहता है कि जब तू खुदा के भवन में जाए तो संजीदगी के साथ चलना, संजीदगी के साथ चलना। और इसलिए क्योंकि वचन कहता है सुनने के लिए समीप जाना। क्या कह रहा है? सुनने के लिए समीप जाना। अभी मैंने आपसे कहा कि जो जो बातें तुम्हें बताई गई हैं उन पर मन लगाओ, उन पर मन लगाओ। फालतू निरर्थक बातों की ओर मन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उन बातों की ओर मन लगाओ जो खुदा का कलाम है। अब सपोपदेशक यहां कह रहा है, जब तू खुदा के भवन में जाए, जब तू खुदा की हैकल में जाए तो संजीदगी के साथ चलना, सावधानी के साथ चलना। और फिर कहता है सुनने के लिए समीप जाना। और फिर यहां पे हमें चेतावनी दे रहा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वे लोग जो सोचते हैं कि हम आराधना में चले गए, आराधना टाइम में वो चर्च के बाहर खड़े होके चर्चाओं का मुद्दा उठाते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, वे लोगों के विषय में वचन कह रहा है जो आराधना में बैठे तो हैं पर खुदा की नजदीकता को हासिल नहीं किया, खुदा के कलाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं, खुदा की आराधना से कोई लेना देना नहीं, गीतों से कोई लेना देना नहीं, उनका मकसद तो कुछ और ही है। वचन कहता है सुनने के लिए समीप जाना और फिर कहता है मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तुम मूर्ख मत बन जाना। जब तुम आराधना में जाओ तो खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि तुम मूर्ख मत जाना। हमें मूर्ख बनना पसंद नहीं, हमें कोई मूर्ख कह दे तो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है अगर तुम इस प्रकार से जियोगे तो तुम बिल्कुल मूर्खों जैसा बर्ताव कर रहे हो। वचन कहता मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वे सोचते हैं कि हमने अपना परसेंट दे दिया, हमने अपनी ऑफरिंग दे दी, हमने अपना धन दे दिया, हमने अपनी भेंट दे दी तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन वचन कहता सुनने के लिए समीप जाना। जब आप आराधना में जाएं तो सुनने के लिए समीप जाएं और सावधानी से जाएं, संजीदगी के साथ जाएं। कैसे जा रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज आपको देखना है कि आप सावधानी के साथ जाएं। आपने देखा होगा, जब मैं कल इस पे मनन कर रहा था तो मैंने देखा कि कई बार हम ना जाने कितनी चीजों को बहुत सावधानी के साथ करते हैं। जब आप अपनी नौकरी में जाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ जाते हैं। जब आप अपने काम को करते हैं, नौकरी में काम करते हैं, जब कहीं भी जॉब आपकी है उस ऑफिस में आप बहुत सावधानी के साथ काम करते हैं। अगर कहीं भी थोड़ी सी गलती आपसे हो जाए तो आपकी नौकरी मिनटों में जा सकती है। जो बैंक में काम करने वाला है वो बहुत सावधानी से एंट्री करता है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा चीजों उसके ऊपर आ जाए। हर एक शख्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो बहुत सावधानी से काम करता है ताकि उसकी नौकरी बनी रहे और उस पर कोई एक्शन ना हो। अगर आप एक ड्राइवर हैं, अगर आप एक अच्छे कार को चलाने वाले हैं, आप ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग कर कर अगर आप अपनी कार को चला रहे एक लॉन्ग ड्राइव पे तो आप बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएंगे। आप अंधाधुन गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखेंगे, आप अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखेंगे। आपकी निगाहें आपकी मिड मिरर में और साइड लेफ्ट और राइट मिरर पे रहेगी और आपकी निगाहें फ्रंट पे रहेंगी और आप अपनी कार को बहुत कंट्रोल में सावधानी के साथ चलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। जब आप अपनी कार को बहुत सावधानी से चलाते हैं, अपनी बाइक को बहुत सावधानी से चलाते हैं, तो क्या आपको ये नहीं करना है कि जब खुदा के भवन में जाएं तो सावधानी से जाएं। आप जब कुछ चीज खरीदते हैं तो नोट को कई बार 10 बार गिनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक नोट एक्स्ट्रा चला जाए। बड़ी सावधानी के साथ अपने नोटों को आप गिनते हैं।
और उन नोटों के द्वारा परचेजिंग आप करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी असावधानी आपको घाटा कर दे, आपका एक नोट कम हो जाए। इन चीजों में तो आपने बहुत सावधानी बरती है। यहां तक कि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, घरों में अलग अलग व्यंजन बनते हैं। जो नॉन वेज शौकीन लोग हैं वो नॉन वेज को, अपनी बिरयानी को और अपने पुलाव को इतनी सावधानी के साथ बनाते हैं कि कहीं जल ना जाए। 50 बार हम उसको देखेंगे, कहीं जल तो नहीं रहा है, कहीं लग तो नहीं रहा है, कहीं हमारा जो नॉन वेज है वो सही पक रहा है या नहीं पक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं चिपक तो नहीं गया है। 50 बार हम उस भोजन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि आप अपने खाने को लेके, अपने पहनने को लेके सावधान हैं, लेकिन खुदा के वचन को लेके और खुदा की आराधना को लेके आप असावधानी दर्शाते हैं। और जब मैं सोच रहा था, ना जाने कितनी चीजों के प्रति हम सावधानी दर्शाते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को करने के लिए, लेकिन हम और आप खुदा के भवन में जब जाते हैं इतने बेखौफ होके जाते हैं, इतनी असावधानी के साथ जाते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं होता। मैंने इन बातों को देखा है कलीसिया में आराधना के दौरान कि चर्चेस में आपने देखा होगा बड़े बड़े घंटे टांगे जाते हैं, बड़े बड़े घंटे टांगे जाते हैं। जिस क्रिश्चियन कंपाउंड को हम पूरे चर्च के बीचों बीच में देखते हैं कि पूरा क्रिश्चियन कंपाउंड है, बीच में चर्च बना हुआ है, और कई चर्चेस तो ऐसे हैं जिस चर्च की बाउंड्री के आजू बाजू में कई मसीही परिवार रहते हैं, और बड़े बड़े घंटों को हम चर्च में टांगते हैं। और जब उस घंटे की बैल को हम सुनते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि अरे अभी तो पहला ही घंटा हुआ, अभी कौन जाए, अभी तो पहला ही घंटा है। फिर दूसरा चर्च का घंटा बजता है, फिर हम बोलते हैं अभी तो दूसरा ही घंटा बजा, अभी तो पादरी साहब आएंगे, वचन को बांटेंगे, खड़े होंगे, आराधना होगी। फिर पता चला कि प्रार्थना भी हो गई, उत्तरवादी पाठ भी पढ़ लिया गया। हम बोलते हैं अभी तो उत्तरवादी पाठ चल रहा होगा, अभी कौन जाए, थोड़ा रुक के जाएंगे। फिर थोड़ी देर में फिर आराधना का समय हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे अभी कौन जाए, अभी तो वो शख्स जो महोदय हैं वो अभी सूचनाएं बांट रहे होंगे। फिर हम पहुंचते हैं आराधना के मिड में, जब पता चलता है कि वचन प्रारंभ हो रहा है, और वचन के बीच में हम पहुंचते हैं कि बस पास्टर हमको देख ले, कलीसिया के लोग हमको देख लें कि हम आ गए हैं। हमारे ना जाने का समय है, ना हमारे पास वक्त है, ना हम सावधानी के साथ जा रहे हैं। हम पहुंच जाते हैं खुदा के भवन में, और हम पहुंचते हैं ऐसे जब आराधना की एंडिंग हो रही होती है। कई बार तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जब होली कम्युनियन सर्विस होता है तो पूरी आराधना में नजर नहीं आते, लेकिन जब कम्युनियन सर्विस होती है तब वे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो बस ये है कि वो कम्युनियन सर्विस को अटेंड कर लें, बस वही उनके लिए काफी है। कम्युनियन सर्विस लेने के बाद कुछ ऐसे शख्सों को भी मैंने देखा है जो कम्युनियन सर्विस लेने के बाद सीधे चर्च के गेट के बाहर हो जाते हैं। उन्हें उस ब्लेसिंग से, उस प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं इन वचनों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं नहीं, ये खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है। क्यों दाऊद कहता कि खुदा की नजदीकता, समीपता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे लिए सबसे भला है? क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी समीपता में रहेंगे तो आप ऐसी निरर्थक बातों से अपने आप को दूर रखेंगे, और जब आप खुदा की नजदीकता में रहेंगे तो आप सुनने के लिए उसके समीप जाएंगे, और जब सुनने के लिए समीप जाएंगे मेरे प्रियो, तो आप और हम खुदा के अनुसार चलेंगे। जैसा कि वचन कहता है, आप सावधानी से चलेंगे। कितने लोग हैं जो जब आराधना में आते हैं, खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं, तो वो सावधानी के साथ नहीं आते, सावधानी के साथ वो नहीं आते, और सुनने के लिए समीप नहीं जाते। उनका ध्यान, उनका मन कहीं और होता है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के बेटे और बेटियों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब भी आप खुदा की इबादत के लिए जाएं, सावधानी से जाएं। वो चाहे कोई सी भी इबादत क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार से लाइव सेशन हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, लेकिन जब आप जाएं तो संजीदगी के साथ जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, हमको और आपको बताता है, जब भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सारी चीजें हमने सावधानी से करी, कार, ड्राइविंग, पैसा, नोट, सब सावधानी से गिना, लेकिन जब भवन में गए प्रभु के तो असावधानी के साथ। हमारा ना टाइम है जाने का, कोई भी वक्त उठकर हम प्रभु के उस मिड आराधना में हम पहुंचते हैं और जाकर अपनी आराधना को अटेंड करते हैं। कितने हैं जो बाहर खड़े रहते हैं और सिर्फ प्रभु के वचन और आराधना में सम्मिलित नहीं होते। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं।
प्रभु का वचन कहता है, जरा सोचिए कि हम उन मूढ़ लोगों के समान बनना चाहते हैं जिन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया, कि हम घोड़े और खच्चरों के समान बनना चाहते हैं, कि हम घोड़े और खच्चर हो जाएं, कि हम बाहर खड़े हैं, आराधना से कोई लेना देना नहीं। वचन तो ऐसा ही बोल रहा है कि वे लोग घोड़े और खच्चरों के समान हैं, जिनको समझ नहीं है, जो निश्चिंत हैं। तो क्यों हम अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में रखें? क्यों हम अपने आप को घोड़े और खच्चरों के समान बना के रखें? हम तो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए उसके करीब जाएं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु की भेड़ें, वो खुद कहता है, जो मेरी भेड़ें होंगी वो मेरी आवाज को सुन के मेरे करीब आ जाएंगी। तो क्या आप और हम ऐसी भेड़ बनना चाहते हैं जो कलीसिया के बाहर खड़ी रहना चाहते हैं, या कलीसिया के अंदर बैठकर आराधना करना चाहते हैं? चुनाव हमारे हाथ में है। वचन आगे कहता है कि जब आराधना में जाएं तो हम बड़ी सावधानी के साथ जाएं, और जब हम बैठें तो बड़ी सावधानी के साथ बैठें। मेरे जीवन में कई ऐसे एक्सपीरियंस हुए जब किसी ने मुझे आराधना के लिए बुलाया, पास्टर साहब आप हमारे घर आराधना के लिए आइए, और आज हमारे घर में मीटिंग है, आप आके मीटिंग करिए। पता चला जब हम पहुंचे, टाइम हैगा 7 बजे का, वक्त लगते 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 8 बज गया, 8:30 हो रहा। कई बार तो ऐसा होता कि आधा घंटा गुजर गया, लोग ही नहीं आए। तो फिर एक शख्स उठ के आके बोलते हैं, क्यों ना हम थोड़े से गीत और गा लें, क्यों ना हम थोड़े से गीत और गा लें। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं, जब आराधना का वक्त जो है, उस आराधना के टाइम को हमें समझना है, सावधानी के साथ चलना है। ये नहीं कि आराधना को बढ़ाने के लिए या लोगों को आने के लिए हम इंतजार करें। और इसलिए मैंने अपनी कलीसियाओं में जहां कहीं भी मैंने प्रभु के वचन की सेवकाई दी, मैं किसी का इंतजार नहीं करता था। कलीसिया में जो टाइम है, जो वक्त है, उस वक्त में आराधना प्रारंभ हो जाती है, चाहे एक शख्स हो, चाहे 2 शख्स हो, लेकिन जो वक्त है उस आराधना को हमने किया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जिनको आराधना का कोई वजूद ही नहीं, जिनको सावधानी से चलना ही नहीं, वे कभी भी आए, पर हमारी आराधना टाइम से हुआ करती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है? सुनने के लिए समीप जाना। क्या आज आप जिस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप उसको अपने अंदर एनालाइज कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहना चाहता है कि आराधना में, कलीसिया में जब परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो मुझे उन बातों को सिखाना चाहता है। वो मुझे 2 बातों में चेतावनी दिया उसने, तो मूर्खों के समान मत बनो, तुम सुनने के लिए समीप जाना, क्योंकि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वे लोग जो बाहर खड़े हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, वो सोचते हैं अब ऑफरिंग हो रही है, उस ऑफरिंग की थैली को कलीसिया के बाहर कल लेकर जाते हैं और वे अपनी ऑफरिंग को डालते हैं। कई बार बहुत सी कलीसियाओं में जहां जहां मैंने सेवाओं को दी हैं, उन कलीसियाओं में जब ऑफरिंग हुआ करती थी, तो मैं हमेशा चेतावनी दे देता था, निर्देश कर देता था कि चर्च की ऑफरिंग बॉक्स या ऑफरिंग थैली चर्च के बाहर नहीं जाएगी। अगर किसी को ऑफरिंग डालना है तो चर्च के अंदर आके डाले, चर्च के बाहर किसी के पास ऑफरिंग बैग नहीं जाएगा। और कई कलीसियाओं में मैंने इस बात को बड़े दृढ़ता के साथ बोला कि हम चर्च की थैली को बाहर नहीं भेजेंगे। कितनी कलीसियाओं में ऐसा होता है, जब ऑफरिंग होती तो बाहर थैलियां ले जाई जाती हैं और लोग अपने अपनी जगह खड़े होके उस ऑफरिंग को देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि तुम सुनने के लिए समीप जाना, तुम प्रभु के वचन को सुनना। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी ख्वाहिश क्या है? सिर्फ कलीसिया में इसलिए मत पहुंच जाना कि पूरी आराधना में क्या हुआ, कौन सा गीत गाया नहीं मालूम, कौन सा वचन पढ़ा नहीं मालूम, आराधना छूट गई तो बस हम खुश हो गए क्योंकि हमको चाय और समोसा मिल गया। कई कलीसियाओं में हम अब इस बातों को देखते हैं कि उनके मकसद कुछ नहीं है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको कुछ रिफ्रेशमेंट वहां पर मिल गया। हम अपने उस रिफ्रेशमेंट को लेकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, अपनी फेलोशिप को। मैं किसी भी चीज की विरोधाभास बातें नहीं कर रहा मेरे प्रियो, या विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, सिखा रहा हूं उन बातों को। क्या हम उन चीजों से ज्यादा आनंदित हैं, या आपका बातों का मुद्दा यह है कि आज का वचन मेरे दिल में काम किया है, आज का वचन मेरे दिल में कार्य किया है? और उन वचन की बातों को लेके आप अपने हाथ में चाय का कप लीजिए, चाहे समोसा लीजिए, लेकिन आपके मुंह में जो बातें हो वो ये कि आज का वचन में, आज की आराधना में मैं आशीषित हुआ हूं, क्योंकि आज का वचन बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए क्या आवश्यक है? आज अपने जीवन को हमें जांचने की जरूरत है। इसलिए अब की बार अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं तो आपका मकसद ये हो, आपकी ख्वाहिश ये हो जो दाऊद की थी, कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं, खुदा की करीबता को हासिल करूं, क्योंकि उसके समीप रहना मुझे भाता है, क्योंकि यही मेरे लिए भला है।
इसलिए अपने जीवन में खुदा की नजदीकता को हासिल करें, बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बन जाएं, घोड़े और खच्चरों के समान हम अपने आप को ना बना डालें, लेकिन बुद्धिमान के समान, बुद्धिमानों के समान, समझ रखने वालों के समान अपने जीवन में काम करें और लोगों को भी मौका ना दें। आप अपने जीवन में अच्छे से जिंदगी को जिएं, खुदा की समीपता में जाएं। आज आपने क्या सोचा? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में दाऊद के समान, जो खुदा का सेवक है, जो बोलता है कि मैं तो पुकारूंगा कि खुदा मेरे करीब रहे। पुकारिए खुदा को, उससे बोलिए, प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। जब आप आराधना में जाते हैं, खुदा को पुकारिए। उस कलीसिया के दौरान, उस बेंच पर जब आप बैठे हैं, उस चेयर पर जब आप बैठे हैं, खुदा को पुकारिए, खुदा बाप आज की सुबह आप मेरे पास हो, आपकी नजदीकता मुझे चाहिए, मैं आपके करीब बैठना चाहता हूं, आप मेरे करीब आइए। जो क्वायर गा रही है गीतों को, जो जवान बच्चे खड़े होकर क्वायर में खड़े होकर गीतों को गाते हैं, दुआ करिए खुदा से, खुदा बाप आज हम चाहते हैं कि आपकी नजदीकता हमारे जीवन में हो, आज आपकी उपस्थिति हम अपने जीवन में चाहते हैं। जब पासवान खड़े हो के पासवान जब वचन बांटता है, वो पासवान भी इस दुआ को करे कि खुदा बाप आज मैं नहीं पर तू यहां पर खड़ा हो और तेरी नजदीकता मेरे पास हो कि मैं तेरे सामर्थ्य में होकर वचन को बोल सकूं। जब आपके हाथ में चाय का कप हो आराधना के पश्चात और आप ग्रुप में खड़े हुए हो, तो आपकी ग्रुप का जो मुद्दा हो वो ये हो कि खुदा बाप हम ये चाहते हैं कि हम जब यहाँ खड़े हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो और हमारे मुंह में आपके वचन हो और उन वचनों को हम लोगों के साथ शेयर करें कि क्या आशीष आपको मिली है। जब मैं पुकारूं तो तू मेरी आवाज को सुने, जब मैं बात करूं तो तू मेरी आवाज को सुने, जब मैं प्रार्थना करूं तो तू मेरे बीच में हो खुदा बाप, और मैं तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहूं। हर पल हर क्षण खुदा की इबादत में, खुदा की उपस्थिति में, प्रार्थना में खुदा की संगति को मांगे मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ उसकी संगति को मांगे। इसलिए वचन यहां कहता है मेरे प्रियो कि जब मैं खुदा को पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा और अपनी आवाज को मुझे देगा। अंतिम और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा अपने वचन को। क्यों दाऊद कहता है खुदा की नजदीकता में जाने के लिए, क्यों करीब रहने की बात करता है, क्यों अपने आप को करीब रहने के लिए इतना उत्सुक है कि कहता है कि उसकी नजदीकता को मैं हासिल करूं। भजन 73 और उसके 28वें पद को आपने पढ़ा होगा, और वो कहता है 73 पद के 28वें पद की अंतिम आयतों को वो यहां पर इस प्रकार से कहता है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। दो बातें कहता है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया, यानी कि सुरक्षा का स्थान मान लिया है, और दूसरी बात बोलता है कि मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। क्यों समीप जाना है, क्यों निकटता में जाना है? क्योंकि वो इस बात को कहता है क्योंकि मैंने खुदा को अपना शरण स्थान यानी कि छिपने की जगह मान लिया है। क्यों? क्योंकि मुसीबत के पलों में जब मैं खुदा के करीब रहूंगा तो वो मुझे अपने हैकल में, अपने पंखों में मुझको छुपा लेगा, मुझको ढांप लेगा उस मुसीबत के पलों में, उस तकलीफों के पलों में। और वो बोलता है कि तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। जब भी अवसर मिलेगा कि जब आपसे कोई कहे कि पास्टर साहब या प्रिय बहन आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, तो आप ये ना कहें अपने तानो शौकत में कि अरे वो सब हो गया, बना लिया, कर लिया, लेकिन आपके मुंह से ये शब्द निकले, ये खुदा ने मुझे बना के दिया है, खुदा की आशीष है। जब आपसे कहे बहन आप बहुत खूबसूरत गाती हो, बहुत मीठा गाती हो, तो सिर्फ मुस्कुराने ना लगे और ये ना कहें हाँ ठीक है, प्रयास है मेरा, कोशिश करती हूँ, गा लेती हूँ, लेकिन ये कहें ये आवाज मुझे खुदा ने दी है और इसलिए मैं उसकी इबादत के लिए गाती हूँ। जब आपकी कोई तारीफ करे कि वाह आप बहुत अच्छा प्रचार करती हैं बहन, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं पासवान, या भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, दिल छू लेने वाला वचन बोलते हैं, तो सिर्फ मुस्कुराने ना लगे और ये ना कहें हाँ बस ठीक है, प्रयास मैं करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन आपके मुंह से ये निकले कि नहीं, खुदा ने मुझसे बात की और उसकी नजदीकता मेरे साथ है और मैं उसकी नजदीकता में होकर इस वचन को लेता हूं कि खुदा मुझसे बात करे, मेरी नजदीकता में हो कि मैं उसके वचन को बांटने पाऊं। जब कोई आपसे कहे कि वाह आपके पास जो कार है वो कितनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर्फ ये ना कहें बस ले लिया, कोशिश कर ली और हमने ले ली, खरीदना थी, पसंद आ गई तो खरीद ली, लेकिन ये कहें ये कार भी खुदा ने मुझको दी है। आपकी जिंदगी की कोई भी चीज क्यों ना हो मेरे प्रियो, आपकी हर एक चीज में ये शब्द निकले खुदा ने मुझको दिया, उसका नाम धन्य हो, क्योंकि उसकी नजदीकता में जब रहा तो वचन कहता है क्योंकि जिससे मैं तेरे सब कामों का, कुछ कामों का वर्णन नहीं कह रहा है वो वचन कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, क्योंकि मैंने उसको अपना शरण स्थान मान लिया है। और आगे कहता है जिससे
जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। वो सब कामों का वर्णन करने की बात करता है। और अंत में मैं क्लू दे के खत्म करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जब आप खुदा की नजदीकता में रहेंगे तो आप खुदा की इबादत और खुदा की बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को, जैसा खुदा का कलाम हमको कहता है, उसने चिता दिया कि तुम उन नासमझ खच्चरों और घोड़ों के समान मत बनो, मूर्खों के समान मत बनो जिन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जब खुदा की नजदीकता में रखेंगे तो हम खुदा की बातों का वर्णन करेंगे। और जब हम अपने आप को दूसरी चीजों की ओर रखेंगे, दूसरे लोगों, ऐसे लोगों के साथ रखेंगे, तो हमारे मुद्दे ही कुछ और होंगे। इसलिए बेहतर है कि कोई आपको पसंद करे या ना करे, आप अपने आप को अलग करें, अपने जीवन को अलग करें, खुदा की नजदीकता में जाएं, उसकी इबादत करें, उसका धन्यवाद करें, उसके समीप जाकर सुने, उसकी बातों को सुने, उसका गुणानुवाद करें और सुनने के लिए समीप जाएं, अपने जीवन को समर्पित करें और उसको अपना शरण स्थान माने और अपने होठों से उसकी बातों का वर्णन करें। परमेश्वर आपसे खुश होगा और तब वचन कहेगा, परमेश्वर का वचन, जैसा कि खुदा का कलाम कहता है, खुदा की आयत हमको बताती है कि परमेश्वर के निकट आओ। याकूब 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम खुदा के निकट पहुंचेंगे मेरे प्रियो, तो खुदा बाप भी हमारे निकट आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों के निकट पहुंचेंगे तो वो कभी हमारे निकट नहीं आएंगे, लेकिन खुदा बाप जरूर हमारे निकट आएगा। और वचन कहता है, उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अंतिम आयत कह के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इसका सार जो है वो इसी अंतिम आयत में है। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। क्यों दाऊद कहता है कि मुझे खुदा की नजदीकता पसंद है? क्योंकि यही मेरे लिए भला है। अंतिम आयत कह के मैं संदेश को विराम दूंगा। तू मुझे, वचन कहता भजन 16 और 11वें पद में, क्योंकि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। सुख सर्वदा बना रहेगा। भजन 16-11 पद में दाऊद अंत में कहता है, क्यों उसकी समीपता को पाना चाहता है। जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था, मैंने बहुत डीप अध्ययन किया इसका और बहुत आयतों को मैंने खोला और जांचा और परखा कि क्यों दाऊद इस बात को लिखता है कि मेरे लिए तो यही है कि मैं खुदा की करीबी, उसकी नजदीकता को हासिल करूं। क्यों? क्योंकि वो कहता है, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ के पास हर प्रकार की आशीष है और अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज कौन शख्स आनंद को पाना नहीं चाहता? कौन शख्स अपने जीवन में सुख सर्वदा सदैव रहना नहीं चाहता, सुखी रहना नहीं चाहता? अगर आप आनंद के साथ रहना चाहते हैं, सुख के साथ रहना चाहते हैं, खुदा की नजदीकता को हासिल करें। आराधना में, कलीसिया में बाहर खड़े मत रहें। पूरी आराधना में बाहर खड़े होकर विशेष मुद्दों पर चर्चा बात ना करें। जब आप आराधना में जाएं तो सावधानी के साथ जाएं। आपकी आराधना में जाने का मकसद खुदा की इबादत करना हो। तमाम पॉलिटिक्स में ना पढ़ के, तमाम राजनीति में ना पढ़ के, सिर्फ खुदा की आप इबादत करने के लिए जाएं, सुनने के लिए करीब जाना, ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। दाऊद ने बहुत अच्छा भाग चुन लिया, क्योंकि वचन कहता है, मैं उसकी समीपता में जाऊंगा, मैं उसको शरण स्थान मान लूंगा और अपने होठों से उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि जब आप खुदा की नजदीकता को हासिल कर लेते मेरे प्रियो, तो खुदा का कलाम कहता है, इसने वो भाग चुन लिया है जो इससे कभी छीना ना जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुदा के करीब रहें? अगर आज का वचन आपको आशीषित किया है तो आप जरूर अपनी इस स्क्रीन पे शेयर करें कि आप ब्लेसेड हुए हैं, आशीषित हुए हैं, और अपने जीवन को आप तैयार करें और ये कहें, खुदा बाप, शायद मैंने अभी तक अपने जीवन को मूर्खों के समान जिया है, शायद मैंने अभी तक अपनी जिंदगी को घोड़ों और खच्चरों के समान अपने जीवन को जिया है, लेकिन आज तेरा कलाम मुझसे बातचीत किया है और इसलिए आज मैं तेरे कलाम को अपने जहन में उतारता हूं। मैं भी दाऊद के समान कहूंगा कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकता को हासिल करूं। इसलिए मैं सारी बातों से अपने आप को अलग करता हूं। खुदा बाप, तू मुझे आशीष दे। आज के इस दिन में होके प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु अपने वचन के द्वारा अनुग्रह प्रदान करे। मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना आपके साथ है।